हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है और आज का टॉपिक है योजना, परियोजना और अभियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया? हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन। युवा प्रधानमंत्री योजना शुभारंभ तिथि जो है 29 मई 2021 है। शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। युवा प्रधानमंत्री योजना जो है युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है? पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना है। कार्यान्वयन जो एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट है। युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स। लेखकों का चयन कैसे होगा? तो देखिए 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक www.mygov.in के माध्यम से जो है आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, मई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा उनमें से एक को खो दिया है, उनकी देखभाल के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना घोषणा कब हुआ था? 29 मई 2021 को। शुभारंभ 22 जुलाई 2021 को। उद्देश्य था कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता अथवा उनमें से एक या विधिक अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक को 1 मार्च 2020 के बाद खो दिया है। वित्तीय सहायता राशि जो होगा प्रति माह 4,000 रुपए बच्चे के वयस्क होने तक अभिभावक को दिया जाएगा। परिवार की वार्षिक आय सीमा जो है मूलतः 2 लाख रुपए निर्धारित थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया गया। अन्य प्रमुख प्रावधान जो है अनाथ हुए बच्चों या बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृहों, अटल आवासीय विद्यालयों में आवासीय सुविधा और देखभाल के साथ कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। निराश्रित बालिकाओं को जो है 18 वर्ष आयु के पश्चात विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए कितना? तो 1,01,000 रुपए की धनराशि जो है मतलब कि प्रावधान किया गया है। देखिए प्रश्न संख्या जो थर्ड है, देविका नदी परियोजना किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? देविका नदी परियोजना किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन। देविका नदी परियोजना शुरुआत मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत। अवस्थिति उधमपुर यानी जम्मू कश्मीर। लागत 190 करोड़ रुपए। सहायक नदी कौन है? रावी नदी है। और ये सहायक नदी किसकी है? रावी नदी की। अन्य नाम जो है गंगा नदी की बहन। अन्य तथ्य जो है देखिए उद्गम उधमपुर में शुद्ध महादेव मंदिर की पहाड़ी से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी से मिलती है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, धामरा नदी पर निर्मित की जाने वाली रोपेक्स जेटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? धामरा नदी पर निर्मित की जाने वाली रोपेक्स जेटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा उड़ीसा, डी ऑप्शन। रोपेक्स जेटी परियोजना संदर्भ 16 अप्रैल 2021 को रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 50.30 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृत किया गया। परियोजना का पूरा नाम है रोल ऑफ पैसेंजर जेटी। परियोजना जोड़ेगी किसको? तो उड़ीसा के भद्रक जिले के कनीनली, ठीक है, उड़ीसा के भद्रक जिले के कनीनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को संबंधित जो नदी है धामरा नदी है। कुल परियोजना लागत 110.60 करोड़ रुपया है। स्वीकृति सागरमाला परियोजना के तहत। भागीदारी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 50% और उड़ीसा सरकार 50% के मध्य।
जो भागीदारी है 50-50% है। लाभ क्या होगा, तो यह जेटी सड़क मार्ग से लगने वाले 6 घंटे के यात्रा समय को जो है जल मार्ग से घटाकर 1 घंटा कर देगी। प्रश्न संख्या 5 है, अन्ना माया पहल संबंधित है। अन्ना माया जो पहल है किससे संबंधित है, तो जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण से, सी ऑप्शन। देखिए अन्ना माया जो पहल है इसका शुभारंभ जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रारंभ की जो तिथि है 7 अप्रैल 2021 है और ये क्या है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय स्वास्थ्य सहायता पर जो है बहुहितधारक पहल है। समर्थन पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और संबंधित जो पहल है आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने से जुड़े विभिन्न हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करेगी। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 6 उच्च जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों के 50 जनजातीय आकांक्षी जिलों 2% से अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में और 10 वर्ष है इसकी अवधि में 10 वर्ष की अवधि में इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अभिज्ञात 177 जनजातीय जिलों में विस्तारित किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सार्थक योजना संबंधित है। सार्थक योजना किससे संबंधित है, तो सही जवाब है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से, सी ऑप्शन। सार्थक योजना शुरुआत 8 अप्रैल 2021 को किया गया। संबंधित मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। सार्थक का पूरा नाम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और ये क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए क्रियान्वयन योजना है। उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति करना। यह योजना शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखती है और संघवाद के भावना का पालन करती है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लाभार्थी कौन होंगे, तो 25 करोड़ छात्रों, 15 लाख विद्यालयों और 94 लाख शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारक। प्रश्न संख्या 7 है, फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को। शुभारंभकर्ता कौन थे, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश है। उद्देश्य क्या है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब और वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों को निःशुल्क मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करना। ऑनलाइन पंजीकरण की जो शुभारंभ तिथि है वह है 10 फरवरी 2021। पंजीकरण की वेबसाइट है abhyuday.up.gov.in। विशेष तथ्य क्या है, प्रथम चरण में इस योजना के लिए जो है कितना 50,192 छात्रों का चयन। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, 26 जनवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा आयुष संवाद अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का स्लोगन क्या था। 26 जनवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा आयुष संवाद अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का स्लोगन क्या था, याद रखिएगा, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, इसका स्लोगन था, सी ऑप्शन। आयुष संवाद अभियान आयोजन कब हुआ, 26 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक। आयोजक कौन था, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। स्लोगन क्या था, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। केंद्रीय विषय यानी थीम जो था कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद। उद्देश्य कोविड-19 महामारी तथा कोविड पश्चात प्रबंधन के संदर्भ में आयुर्वेद की उपयोगिता के बारे में व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना। विशेष में अगर बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा देश भर में 5 लाख से अधिक व्याख्यान आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, जनवरी 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया।
वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो सही जवाब है केरल में, ए ऑप्शन। वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ केरल में 16 जनवरी 2021 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन थे? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे। माध्यम क्या था? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया था। और कार्यक्रम क्या है? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। लाभार्थी 10,000 लाभार्थी जो है कमजोर मेधावी छात्रों के लिए जो है ये 10,000 आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए इसका पहल है। कार्यान्वयन जो है वैदिक याद रखिएगा वैदिक इरूडाइट फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। प्रश्न संख्या 10 है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा जो है एसईआरबी पावर योजना का शुभारंभ किया गया? एसईआरबी पावर योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए एसईआरबी पावर जो है इसका शुभारंभ 29 अक्टूबर 2020 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन थे? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक क्या है? तो महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से गठित एक योजना। और इससे संबंध जो मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। संबंधित विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डीएसटी। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन देना। प्रश्न संख्या 11 है, कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वर्षा जल प्रबंधन, ठीक है, और वर्षा जल संरक्षण। पहला और दूसरा इसका सही जवाब होगा, यानी ए ऑप्शन। कैच द रेन अभियान जो है इसका शुभारंभ 21 दिसंबर 2020 को किया गया। स्वरूप क्या था? दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 623 जिलों में जागरूकता फैलाना। अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय व नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से। और क्या है? तो जल शक्ति अभियान सेकंड का यह हिस्सा है। टैगलाइन क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। उद्देश्य क्या है? वर्षा के पानी का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के मध्य देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना को प्रारंभ किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश जो योजना है इसको प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान, सी ऑप्शन। देखिए मोक्ष कलश योजना जो है जो प्रारंभकर्ता राज्य है वो है राजस्थान। मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी कब दी गई? सितंबर 2020 में। उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 के प्रकोप था इससे दिवंगत हुए, यानी 1 मार्च 2020 के बाद परिवार के सदस्यों की अस्थियों को गंगा यानी हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रदान करना। योजना संचालन राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यात्रा के लिए पंजीयन राजस्थान सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग के द्वारा। निःशुल्क यात्रा के लिए अनुमन्य शक्तियों की संख्या 2% यानी प्रतिशत जो है मोक्ष कलश। 13 हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 13, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सोलर लाइट से और एलईडी बल्ब से। या सॉरी, मुझे इस तरह से पूछना चाहिए था कि जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी ग्राम उजाला योजना है इसका संबंध किससे है? क्या सोलर लाइट से है या एलईडी बल्ब से है या दोनों से है या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है एलईडी बल्ब से, ठीक है, इसका सही जवाब होगा एलईडी बल्ब। ग्राम उजाला योजना इसका शुभारंभ 19 मार्च 2021 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया गया। शुरुआत जो है बिहार के आरा जिले से 24 मार्च 2021 को वाराणसी में प्रारंभ।
पहले चरण में शामिल जो है आरा यानी बिहार का जो है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांव। लक्ष्य क्या है? तो प्रथम चरण में 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरण। विशेषता 7 वॉट और 12 वॉट के बल्ब तथा साथ में 3 वर्ष की गारंटी। एलईडी बल्ब की कीमत मात्र 10 रुपए सामान्य चालू बल्ब के एक्सचेंज पर। प्रति मीटर ग्रामीण उपभोक्ता अधिकतम 5 बल्बों का जो है एक्सचेंज अनुमन्य है। वित्त पोषण क्या है? तो पूर्णतः कार्बन क्रेडिट द्वारा। कार्बन क्रेडिट उन परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रमाण पत्र है जो ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करते हैं। ग्राम उजाला योजना से प्रतिवर्ष 2025 मिलियन यूनिट ऊर्जा बचत तथा 1.65 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी का आकलन। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।